संयुक्त परिवार। निशा की शादी एक भरे पूरे घर में हुई थी। सास ससुर, जेठ जेठानी और एक छोटा देवर। निशा के ससुराल में सब में बेहद स्नेह और प्रेम था। सभी एक दूसरे का आदर करते और उचित व्यवहार भी करते। एकल परिवार में जन्मी और अपने माता पिता की इकलौती संतान निशा को हमेशा ही संयुक्त परिवार आकर्षित करते थे और उसकी इस इच्छा को जानकर उसके पिता ने इस परिवार से रिश्ता जोड़ा था। निशा भी अपने ससुराल में बेहद खुश थी। निशा शादी के पहले जॉब करती थी, लेकिन शादी के समय निशा ने कुछ दिनों के लिए काम से ब्रेक लिया था, जिससे वो अपने ससुराल में सबके साथ कुछ समय बिता सके और सबके दिलों में अपना स्थान भी बना सके। कुछ महीनों बाद निशा के ऑफिस से वापस ज्वाइन करने का कॉल आने लगा, तो निशा ने अपनी जेठानी से कहा, भाभी, मेरे ऑफिस से वापस ज्वाइन करने का कॉल आ रहा है, क्या जवाब दूँ ऑफिस में? ये तो बहुत अच्छी बात है निशा, कल मैं और माँ जी यही तो बात कर रहे थे कि तुम्हें अब ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। वो तो ठीक है भाभी, लेकिन अब इस घर की जिम्मेदारी मेरी भी है। सब कुछ आप पे अकेला छोड़ के मैं कैसे जाऊं? ऐसे क्यों सोच रही हो निशा? घर के कामों का क्या है, वो तो पहले भी होते थे और आगे भी हो जाएंगे। लेकिन इतनी पढ़ाई करने के बाद तुम्हारा यूं घर में बैठना उचित नहीं। तुम आराम से जाओ, यहाँ माँ जी और मैं है ना, सब संभल जाएगा। अपनी जेठानी की बातें सुन निशा के दिल में उनके लिए मान सम्मान दुगना हो गया। अब निशा हर सुबह नाश्ते में अपनी जेठानी की मदद कर ऑफिस निकल जाती और शाम को भी वापस आ खाना बनाने में मदद कर देती। निशा के ससुराल में खाना सब साथ ही खाते थे। अगर कभी किसी दिन निशा को देर भी होती तो सब निशा का इंतज़ार करते। ऐसा प्यारा परिवार पाकर निशा बेहद खुश थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इतने में निशा के मायके में उसके चाचा जी के बेटे की शादी की खबर आई। निशा की शादी के बाद उनके मायके में पहली शादी थी, जो निशा बेहद उत्साह से तैयारी कर रही थी। चाचा जी भी निशा के पापा के साथ उसके ससुराल आ उसको विवाह में शामिल होने का स्नेह भरा निमंत्रण दे गए थे। माँ जी, भाभी, आप सबका इंतज़ार रहेगा मुझे, आप जल्दी आना शादी में। हाँ हाँ निशा, हम सब आएंगे और तुम भी मायके में खूब मज़े करना। जेठानी की बातें सुन निशा खुश हो गई। अगले दिन निशा के चाचा जी आ निशा को ले गए। इतने दिनों बाद सबका साथ पा निशा बहुत खुश थी। जाते ही माँ के गले लग गई। कैसी हो माँ? मैं तो तुझे देखकर ही खुश हो गई। तू बता निशा, तू खुश है ना? माँ ने अपनी लाडो को प्यार से गले लगाते हुए पूछा। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ। अभी निशा अपनी माँ से बातें कर ही रही थी कि तभी निशा की मुंहफट और तेज तर्रार बुआ वहाँ आ गईं और निशा का हाथ पकड़ अंदर रूम में ले गईं। वहाँ सारे भाई बहन, बुआ, चाची सब निशा को घेर कर बैठ गए। बस फिर क्या था, निशा की बुआ ने निशा को कुरेद उसके ससुराल की बातें करनी शुरू कर दी। और बता निशा, तेरे ससुराल का हाल, तेरी सास का स्वभाव कैसा है? और वो तेरी जेठानी तेरे साथ अच्छे से तो रहती है ना? मुझे तो तेरी जेठानी बहुत घमंडी लगी। हाँ बुआ, सब बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। निशा को अपनी बुआ का यूँ सबके सामने पूछना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अपनी बुआ के स्वभाव से निशा भली भांति परिचित थी। निशा की बुआ बहुत ही तेज स्वभाव की महिला थी, जो खुद अपने ससुराल में कभी एडजस्ट नहीं कर पाई और अपने पति को भी उनके परिवार से दूर कर दिया था। बुआ की मंशा जानते हुए भी निशा ने उस वक्त ज़्यादा कुछ कहना उचित ना समझ उन्हें शांति से ही जवाब दिया। लेकिन बुआ कहाँ मानने वाली थी। वो वापस शुरू हो गई। चल निशा, अब ज़्यादा झूठ ना बोल। क्या मैं नहीं जानती संयुक्त परिवार का मतलब ही जी का जंजाल होता है। ना मन का खा पाओ, ना मन का कुछ कर पाओ, हर वक्त सब सिर पे बैठे रहते हैं। ऐसे जेल से तो अकेला रहना ही भला है। अब मुझे देखो, अकेली मज़े कर रही हूँ और जब जो जी करता है करती हूँ। जाने भैया को क्या सूझी तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की की इतने बड़े परिवार में शादी कर दी। आज़ाद लड़की के जैसे बेड़ियाँ ही डाल
दी पैरों में। इतना कब बुआ हंसने लगी। निशा को बहुत बुरा लगा अपने ससुराल की बुराई सुन, और अब उसने बुआ को जवाब देने की ठान ली। आप ऐसा इसलिए बोल रही हैं ना बुआ, क्योंकि आप संयुक्त परिवार में कभी रही ही नहीं, या यूँ कहो रहना चाहा ही नहीं। संयुक्त परिवार में, माफ़ करना बुआ, संयुक्त परिवार तो आशीर्वाद के समान होता है, जहाँ हर वक्त बड़ों का आशीष मिलता है तो छोटों का प्रेम और सम्मान भी मिलता है। कोई तकलीफ हो या कोई दुख, पूरा परिवार चट्टान की तरह मेरे सामने खड़ा रहता है। क्या अकेली रहती तो मैं नौकरी कर पाती? जब तक बच्चे नहीं हैं तब तक तो शायद कर लेती, लेकिन बच्चे होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। मेरी नौकरी पे जाने में वहाँ कोई मुंह नहीं बनाता। उल्टा मेरी जेठानी तो आपको घमंडी लगती है ना। उन्होंने बिना चेहरे पे शिकन लाए मेरे हिस्से के काम भी अपने नाम कर लिया ताकि मैं नौकरी कर सकूं। और हाँ बुआ, हमारे घर में किसी बात की रोक नहीं, ना खाने की और ना ही पहनने की। हम अपने ससुराल में बहुएं नहीं, बेटियों के समान ही रहते हैं। मेरा ससुराल जेल नहीं, मंदिर है बुआ। काश बुआ आपने भी इस आशीर्वाद को स्वीकार किया होता, तब आप समझते संयुक्त परिवार कभी श्राप नहीं होता, बल्कि रिश्तों का आधार होता है। बुआ के पास एक शब्द नहीं था कहने को, और वहाँ मौजूद सभी ने निशा की बातों का समर्थन दिया। दरवाजे के पास खड़ी निशा की माँ के चेहरे पे सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उनकी बिटिया को उनसे भी ज़्यादा प्यार करने वाला ससुराल जो मिल गया था। संयुक्त परिवार में शायद बहुत आज़ादी ना मिले, लेकिन बल बहुत मिलता है। हर मुसीबत में पूरा परिवार साथ खड़ा रहता है। बच्चों को जो संस्कार अपने बुजुर्ग से मिलता है वो एकल परिवार में संभव नहीं। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।